कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन ऐसा मजबूत हुआ है कि अब तो मोदी सरकार की खैर नहीं है। इस आंदोलन से निकलकर आ रही सबसे बड़ी खबरें आपको एक एक करके बताते हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की क्या 2 दिन में जान जा सकती है। इसको लेकर अदालत में अहम सुनवाई हो रही है, जिसमें अदालत क्या फोर्स फीडिंग का आदेश देने वाली है, यानी अदालत के फैसले पर सोनम वांगचुक का अनशन जबरदस्ती तोड़ा जा सकता है। इसी के साथ आपको एक बड़ी खबर ये भी बताएंगे कि जब पूरा विपक्ष अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ता जा रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों अभी तक दूरी बनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी ने ही इस दूरी के पीछे बड़ा जवाब दे डाला है। वहीं कांग्रेस के अंदर से एक और बड़ी खबर आ रही है कि पार्टी का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी से सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तोड़ने के लिए जंतर मंतर जाने पर जोर दे रहा है। वहीं इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आज जंतर मंतर पर मौजूदगी को लेकर बड़ा तहलका मचा हुआ है। और आपको कॉकरोच जनता पार्टी के संसद तक मार्च को लेकर भी बड़ी अपडेट देंगे, जो मोदी सरकार के जरूर रोंगटे खड़े करने वाले हैं। चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में सभी बड़ी खबरें एक एक करके बताते हैं, जो इस आंदोलन में बड़ा धमाका कर रही हैं। सबसे पहले अदालत का रुख करते हैं, जहां ये याचिका दाखिल हुई थी कि सोनम वांगचुक 2 दिन के अंदर मर सकते हैं और फौरन अदालत उनका अनशन तुड़वाए। अब इसी याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। दरअसल सोनम वांगचुक की नाजुक होती सेहत पर पूरा देश चिंता जता रहा है। विपक्ष तो सरकार को बहरी कहकर लताड़ रहा है, लेकिन इसी बीच एक्टिविस्ट वकील राकेश सैनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर अब बड़ी सुनवाई हो रही है। लेकिन पहले ये भी समझिए कि याचिका में कहा क्या गया है। तो कहा गया है कि सोनम वांगचुक की हालत बेहद गंभीर हो चुकी है। अगर ये भूख हड़ताल जारी रही तो अगले 2 दिनों के अंदर उनकी जान जा सकती है। याचिका में सोनम वांगचुक के घटते वजन का हवाला भी दिया गया कि अब तक उनका वजन 8.5 किलो घट चुका है, जो चिंताजनक है। याचिका में तर्क दिया गया है कि सोनम वांगचुक के जीवन को बचाना इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए और नसों या नली के जरिए जरूरी पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स दिए जाने चाहिए। याचिका में कहा गया कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो ये देश और दुनिया के लिए बेहद शर्म की बात होगी। और इसी के साथ याचिका में सरकार पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मोदी सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार सोनम वांगचुक के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई कट्टर अपराधी, आतंकवादी या देशद्रोही हो और उनके स्वास्थ्य की प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं है। अब बड़ी बात यह हुई कि जब ये याचिका दाखिल हुई थी तो दिल्ली कोर्ट ने फौरन इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अति महत्वपूर्ण श्रेणी में माना है। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली में बीजेपी सरकार को नोटिस जारी कर दिए और फौरन इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखने का आदेश दे डाला। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई कल यानी 15 जुलाई को ही होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार के वकील के उपस्थित न होने की वजह से ये सुनवाई टल गई थी, जो ये आज हो रही है। वहीं आपको एक और बड़ी बात बताएं तो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुड़वाने वाली इस याचिका में ये भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और भूख हड़ताल करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन साथ ही सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि वो हर नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करे। ऐसे में इस पूरे मामले को चुपचाप देखते रहना और कोई कदम ना उठाना सरकार की जिम्मेदारी निभाने में नाकामी मानी जाएगी। यहाँ तक कि याचिका में तो भारतीय न्याय संहिता के उन प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है जो आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मामलों पर लागू होते हैं। यानी मोदी सरकार पर अदालत में ये कहा गया है
कि मोदी सरकार सोनम वांगचुक को एक तरह से आत्महत्या के लिए उकसा रही है, जहां उनको मौत की तरफ जाते देखकर भी वो अब तक मूक दर्शक बनी हुई है, यानी चुपचाप सारा मामला देख रही है, जो एक तरह से आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला बन रहा है। अब अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई है कि सोनम वांगचुक का जीवन बहुत अहम है, तो अदालत ये आदेश सुनाए कि उन्हें फौरन सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, जबरन खाना खिलवाया जाए और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स की निगरानी में जबरन लिक्विड डाइट ही फौरन दिलवाई जाए। और साफ ये कह दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बने रहे तो 2 दिन के अंदर उनकी जान जा सकती है, जिसकी जिम्मेदार सीधे ये सरकार होगी और देश दुनिया के लिए ये बेहद शर्म की बात होगी। उधर सोनम वांगचुक जो 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ऐसे में आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है, लगातार बिगड़ती हालत में भी उन्होंने बड़ा संदेश जारी किया है। जारी वीडियो में सोनम वांगचुक ये बोलते नजर आ रहे हैं कि सभी लोग उनसे अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। कुछ ने तो अदालत से अपील कर दी है कि सरकार उन्हें जबरदस्ती खाना खिलवाए। और इसके बाद सोनम वांगचुक बोलते दिखे कि अब 2 बातें हैं। पहली बात कि अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की अब जरूरत नहीं है। और दूसरी बात बोलते हुए सोनम वांगचुक आगे बोले कि दूसरी बात यह है कि मेरी हालत ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। वांगचुक बोले कि अभी मैं कई दिन और चल सकता हूं। हाँ, कमजोरी है, मसल्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। और फिर वीडियो में सोनम वांगचुक आगे बोलते नजर आ रहे हैं कि इसीलिए अनशन तोड़ने की सलाह देने के बजाय मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आए और संसद तक मार्च में शामिल हो कि सरकार को बड़ा संदेश जाए। यानी कि साफ है कि सोनम वांगचुक तो बिल्कुल भी भूख हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं है जब तक सरकार की तरफ से जवाबदेही नहीं आती है। लेकिन सोनम वांगचुक की नाजुक होती सेहत ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, जिसके आगे अब मोदी सरकार बुरी तरह से बेइज्जत हो रही है। अब आते हैं कहानी के बड़े दिलचस्प हिस्से पर कि पूरा विपक्ष सोनम वांगचुक की हालत पर चिंता जाहिर करके कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी दूरी बनाए हुए है। आखिर राहुल गांधी के करीबी ने इस पर क्या बड़ा जवाब दे डाला है। तो पहले ये समझिए कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल तो सोनम वांगचुक से बाकायदा फोन कॉल पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और अनशन खत्म करने की अपील भी कर चुके हैं। इसके अलावा भी लगभग पूरा विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की तरफ खींचा चला आया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बड़ी बाढ़ भी आ गई है। एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जानी मानी हस्तियों का बड़ा सैलाब उतर आया है। लेकिन कांग्रेस अभी भी दूरी बनाए हुए है। हाँ, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जरूर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, लेकिन आपको भी ये पता है कि शशि थरूर तो अक्सर कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग नजर आते रहे हैं। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी के इस दूरी बनाने पर राहुल गांधी के ही नजदीक माने जाने वाले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी ने क्या बड़ा जवाब दे डाला है। तो कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सोनम वांगचुक या आंदोलनकारी युवाओं की आलोचना नहीं की है। सोनम वांगचुक शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका स्वास्थ्य सभी के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता आगे बोले कि कांग्रेस उनके उद्देश्य, लद्दाख के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ये कहना गलत है कि कांग्रेस इस मुद्दे से दूर रही है। वो आगे बोल पड़े कि हम ये साफ करना चाहेंगे कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई
कार्यकर्ता लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के खिलाफ देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। यहां तक कि इस दौरान कांग्रेस ने लाठीचार्ज का सामना भी किया और कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई भी झेली है। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान का भी जिक्र किया, जिसके तहत देश के 28 शहरों में युवाओं से बातचीत, बैठकें और प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस अभियान के जरिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। राहुल गांधी के नजदीकी कांग्रेस नेता ने ये साफ कहा है कि राहुल गांधी पहले भी भारत जोड़ो यात्रा, नीट प्रभावित छात्रों से मिले हैं, किसानों और हिंसा पीड़ित परिवारों के बीच मिलने भी पहुंचे। तो कांग्रेस सिर्फ बयान नहीं देती है बल्कि लोगों के साथ खड़ी रहती है। इसीलिए कांग्रेस सोनम वांगचुक के अनशन और युवाओं के सभी लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन करती है। तो राहुल गांधी के नजदीक माने जाने वाले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी ने इस सवाल का जिस तरह से जवाब दिया है कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से दूरी क्यों बनाए हुए है, ये जवाब सब कुछ साफ कर गया है। जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस नेतृत्व से खुलकर समर्थन मांग रही है क्योंकि उसे कांग्रेस की ताकत मालूम है, राहुल गांधी का असर कितना गहरा होता है ये भी उसे पता है। लेकिन उधर कांग्रेस का साफ कहना है कि वो खुद पहले ही शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चलाए हुए है और सोनम वांगचुक के उद्देश्य के साथ भी उसकी सहमति है। अब इससे ये जाहिर है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर आए या कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे तो ऐसा करके कांग्रेस क्यों ही चाहेगी कि कोई उसका इस्तेमाल करके अपनी ही जमीन मजबूत कर ले, जबकि कांग्रेस खुद इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरे हुए है। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बताएं तो अंदर से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि राहुल गांधी जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराएं। इन कांग्रेस नेताओं का मानना है कि हमारी चिंता तो सोनम वांगचुक से है, कॉकरोच जनता पार्टी से हमें क्या लेना देना है। इन नेताओं का मानना है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस को भी पीछे रहना नहीं चाहिए। वहीं अब आते हैं अरविंद केजरीवाल के जंतर मंतर पर आने से कैसे हलचल मची हुई है। अब आपको ये भी दिलचस्प बात तो पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, जहां वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में अब जब अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका है और मोदी सरकार की बुरी तरह से बेइज्जती हो रही है, तो इसी बीच खुद केजरीवाल का जंतर मंतर पर आकर इस आंदोलन में शामिल होना बड़ा दिलचस्प नजारा बना रहा है। अभिजीत दीपके और केजरीवाल एक साथ मंच पर दिख रहे हैं तो वो चर्चा भी फिर से गर्म होने वाली है कि आम आदमी पार्टी ही कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को पीछे से चला रही है। हालांकि ये आरोप शुरुआत से ही लग रहे हैं जब अभिजीत दीपके के आम आदमी पार्टी से कनेक्शन सामने आए थे, लेकिन अब बात बिल्कुल बदल चुकी है क्योंकि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अकेले नहीं है जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि लगभग पूरा विपक्ष और जानी मानी दिग्गज हस्तियां तक जंतर मंतर पर आकर इस आंदोलन को समर्थन दे चुकी हैं। अब बात है भी गंभीरता वाली। मोदी सरकार की वजह से सोनम वांगचुक की हालत जो नाजुक हो रही है, तो केजरीवाल क्या विपक्ष भी इस आंदोलन की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जंतर मंतर आने पर केजरीवाल ने कहा कि सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, वो देश की धरोहर हैं। यानी केजरीवाल ने चिंता जाहिर की कि इतने महान व्यक्ति की आज ये हालत हो गई है सिर्फ इसी वजह से कि सरकार जवाबदेही नहीं दे रही है। केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की।
साथ ही इन मांगों का समर्थन भी किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब फौरन इस्तीफा देना ही चाहिए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और भविष्य में छात्रों को परेशानियों से बचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार आना ही चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के टीम मेंबर्स भी आज सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक और देश के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज एक दिन की सामूहिक भूख हड़ताल की घोषणा की थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि कई छात्रों ने सोनम वांगचुक के साथ ही भूख हड़ताल शुरू की थी। उन छात्रों को जंतर मंतर पर सम्मानित भी किया गया है।